नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला पे। मैं अजित। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आप लोग बने रहिए। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका जो कि 1 मार्च को, ओके, कब 1 मार्च को जो एग्ज़ाम होने वाला है, यहाँ से आपका जो कि एक आज का सेशन बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो आप लोग धैर्य बना के रखिए। आज का सेशन लंबा जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे सारे ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करूँगा और यहाँ पे कितना है आपका 40 ऑब्जेक्टिव है, ओके। जो आपका साइंस होने वाला है इसका 40 क्वेश्चन आपको पता ही है। जो आपका जो 9th में जो कि साइंस का जो कि आप उसमें आपका पेपर 2 में रखा गया है। पेपर 2 में मतलब आपका इसमें मैथ आएगा और आपका जो क्या है जो कि साइंस आएगा। तो उससे जो कि आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ साइंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का मिलेगा, बस पेशेंस बना के रखिए। और बच्चे अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ओके। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों को एक बार शेयर जरूर कर दें ताकि उनको भी इनकी जानकारी मिल सके, ओके। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता दूं आपको, ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है, ये क्वेश्चन आपका जो कि पूछा गया क्वेश्चन है 2022 का क्वेश्चन, ओके। आप लोग बोलिएगा कि सर यहाँ पे तो 2022 का क्वेश्चन आपने लिया हो बहु। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ से देखा जाए आपका अगर यदि 40 क्वेश्चन कर लिए तो 5 से 10 क्वेश्चन आपका ना यहाँ से हो आपको एग्जाम में यानी कि पूछा जाएगा, चाहे आप किसी भी बोर्ड क्लास का क्यों ना हो जाए, ओके। जैसे हम लोग झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए, ओके, चाहे आप क्लास 8 का है, चाहे 9 का है, चाहे 10th 11 12 कुछ कोई भी क्लास का क्यों ना हो। अगर एग्जाम 2024 में लिख रहे हैं, मेरी बातों पे ध्यान देना है, ओके। अगर 2024 में अगर आप एग्जाम लिख रहे हैं, कोई भी बोर्ड एग्जाम क्यों ना हो, तो आपका जो क्वेश्चन जो होता है 2023 का जो कि है उसको छोड़ देना है। क्या करना है, उसको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद देखिए इसके बाद एक साल आप पीछे चल जाइए। क्या हो जाएगा, 2022 से आएगा ना, नहीं क्या आएगा, 2022 आएगा। तो देखिए आपका यहाँ से ना क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें क्वेश्चन ना आपको हूबहू जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग पैसेंस बना के रखिए, ये क्वेश्चन को देखिए, ओके, आज के सेशन को। और आपका सेशन इस तरह से मैं आपको हर क्वेश्चन का ऑप्शन को मैं डील करूँगा। शायद आपको जो कि है पूरे यूट्यूब में शायद आपको आज तक आप देखने को नहीं मिले होंगे। तो आप लोग बस पेशेंस बना के रखिए। आज का सेशन लंबा जाएगा क्योंकि मैंने सारे ऑप्शन को जो कि ना मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। जो भी क्वेश्चन है ऐसे तो उसका आंसर जो कि दिया गया है क्योंकि जो मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो लिए हैं मैं बता दूं। और 2022 में यहाँ पे देखिए 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था ना कि टर्म 1 और टर्म 2 में हुआ था, बट यहाँ पे जो आप लोग का एक ही बार में एग्जाम हो जाएगा। टर्म 1 टर्म 2 लिखा हुआ नहीं रहेगा ये क्वेश्चन आपका जो कि है। तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे टर्म 1 टर्म 2 लिखा गया क्योंकि वो लोग का टर्म 1 में जो कि इसमें ऑब्जेक्टिव यानी कि कुछ मतलब कि पार्ट बांट दिया गया था, ठीक है ना। तो आप लोग इसमें घबराइए नहीं, बस आपको यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे रहेगा क्लास 9 एग्जामिनेशन 2000 यहाँ पे आपका 24 रहेगा, ठीक है। तो बस आपका क्वेश्चन हो सके आपका हो इस तरह से रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका साइंस थ्योरी MCQ टाइप क्वेश्चन यहाँ पे आपका था। तो क्वेश्चन को देखिए, ये जो है मैं आपको बता दूँ, जो जिस बच्चे से मैंने आपको बतलाया था ये जो क्वेश्चन जो लिए हैं, देखिए ये क्वेश्चन है जो ने अपना जो उस बच्चे ने क्या किया था, अपना ऑप्शन में टिक मार दिया था। तो वो सब घबराइए नहीं। तो मैं आपको वह मैं एग्जांपल के साथ में बताऊंगा, बस आप पेशेंस बना के रखिए और आप क्वेश्चन को देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ना है। देखिए दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले बच्चों के लिए। देखिए यहाँ पे ये जो है यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। देखिए यहाँ पे कि बस क्वेश्चन में फर्स्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को वन क्या कर रहा है, कह रहा है कि कौन अदिश राशि है। आई थिंक आपको पता होगा अदिश राशि की परिभाषा क्या होता है। मैं बता दूं आपका अदिश राशि का क्या होता है। मैं देखिए मैं यहाँ पे लिखना हर बात को यहाँ पे जो कि है संभव नहीं है, तो इसलिए मेरी बातों पे ध्यान देना है, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आराम से सुनिए, ठीक है। यानी कि मेरी बातों पे अधिक ध्यान देना है। और जो हर चीज़ में यहाँ पे लिख नहीं पाऊँगा क्योंकि आपका जो कि आपका यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगा। बट हम लोग का जो कि कुछ टेक्निकल इशू के कारण से जो कि लाइव नहीं आ पा रहे हैं, तो बट हम लोग जो कि है डिजिटल पैनल के साथ जो कि हम लोग वहाँ पढ़ेंगे। जो भी क्लास होता है हम लोग लाइव लेते हैं, बट यहाँ पे किसी टेक्निकल कारण से जो कि मैंने आप लोग को भी जो कि अभी जो ये रिकॉर्डेड दे रहा हूँ, बट आपका जो कि 1-2 दिन में सोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करें, लाइव टाइम है उस टाइम पे आप जुड़िएगा लाइव में, ओके। वहाँ पे हम लोग जो कि जिस तरह से क्लास 10th वाले बच्चों के लिए जो मैं तैयारी करवाया था, उसी वक्त आप लोग का भी एग्जाम तक मैं आपको बहुत ही हेल्प करने वाला हूँ। तो आप लोग धैर्य बना के रखिए। ये सेशन को फिलहाल जो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप लोग अटेम्प्ट कीजिए और मेरी बातों पे ध्यान देना है मैं क्या कर रहा हूँ, ओके। तो सारे ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करूँगा। देखिए तो इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि कौन अदिश राशि है। तो आपने परिभाषा समझा होगा, चलिए मैं अगर फिर से एक बार बता देता हूँ कि ऐसी राशि, ठीक है, जिस राशियों में केवल क्या होती है, परिणाम होती है। क्या होती है, जिस राशियों में केवल परिणाम होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं, ओके। यहाँ तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे आपका क्या हो गया, चाल हो गया, दूरी हो गया, फिर द्रव्यमान हो गया, फिर आयतन हो गया, समय हो गया इत्यादि, ये सब क्या हमारा जो कि अदिश राशि है, ओके। तो हमारा देखिए ये जो हमारा क्या बल था, हमारा सदिश राशि है क्या नहीं है। हमारा त्वरण भी क्या है, जो कि सदिश राशि है। चाल हमारे क्या है, चाल हमारा जो कि क्या है, चाल हमारा अदिश राशि है, ओके। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। और विस्थापन भी हमारा जो कि क्या है, हमारा जो कि अदिश राशि है। तो देखिए अदिश और सदिश पहचानने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अदिश राशि पहचानने का तरीका, ठीक है, अदिश और सदिश, ठीक है, सदिश राशि, ये समझना सदिश। देखिए सदिश पहचानने का तरीका क्या है, जहाँ पे अ और व या ब दिख जाए, ठीक है, जिस भी शब्द में, ठीक है,
यानी कि अ और ब, ठीक है, या तो अ ब या ओ, ठीक है, ये तीनों जहाँ पे दिख जाए, ठीक है, जहाँ पे कोई भी इसमें तत्व आपको पूछ दे, बताइए कौन सा अदिश की सदिश राशि है, मेरी बातों पे ध्यान दीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जहाँ पे अ दिख जाए, ब दिख जाए, अ दिख जाए, ठीक है, समझ जाना कि ये हमारा जो कि क्या है, ये हमारा सदिश राशि है। ओके, जिस भी वर्ड में, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बल था, बल में क्या था, देखिए बल में क्या था हमारा, देखिए आप देखिए यहाँ पे जैसे आपका यहाँ पे बल था यहाँ पे ना, आपका क्या था यहाँ पे, देखिए बल था, बल में देखिए आपका बो आया कि नहीं आया, आ गया। देखिए तोरण, तोरण में क्या है, देखिए यहाँ पे तोरण, देखिए तोरण वो है आपका, यहाँ पे देखिए विस्थापन में आपका वो है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अदिश राशि हो जाएगा। बस यही तरीका अपना पहचाने का तरीका है कि अदिश और सदिश में जहाँ पे आपको अ दिख जाए, ठीक है, क्या दिख जाए, अ दिख जाए, ब दिख जाए और वो दिख जाए, ओके, वो हमारा क्या कहलाता है, सदिश राशि कहलाता है। बस आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। और बाद बाकी क्या होता है हमारा, जो कि क्या होता है, ये जो कि अदिश राशि होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। बस फिलहाल हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा इसका आंसर जो कि हो जाएगा हम लोग का, जो कि इसका आंसर जो कि है ऑप्शन नंबर थर्ड। इस क्वेश्चन का हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन अदिश राशि है, तो कौन सा अदिश राशि है, हमारा चाल क्या है, अदिश राशि है। ओके, और सदिश राशि का आपको परिभाषा याद होगा, जैसे जैसे कि आप, मैं बतला देता हूँ। देखिए, जिस भौतिक राशि में क्या होता है, बस उसका अपोजिट होता है अदिश का, यानी कि जिस भौतिक राशि में मात्रा यानी कि परिणाम तथा दिशा दोनों निहित हो, मतलब कि निश्चित हो, ओके, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशि बोला जाता है। जैसे कि आपका वेग हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, त्वरण हो गया, विस्थापन हो गया, संरेखिक संवेग हो गया, कोणीय वेग हो गया, कोण संवेग हो गया, चुंबक आघूर्णन हो गया, चाल हो गया, यानी कि चाल प्रवणता हो गया, ठीक है। फिर आपका ताप प्रवणता होता है, विद्युत द्विध्रुव होता है, आघूर्णन होता है, विद्युत धारा होता है, ये घनत्व, क्या इस सबका आपका जो कि क्या हो जाएगा, ये सदिश राशि हो जाएगा। ओके, आपको ध्यान में इसको रखिएगा। ओके, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं, जो कि हम लोग क्या करेंगे, जो कि अब बस अदिश और सदिश, बस यही आपको देख लेना है कि जहाँ पे आपका अ हो जाएगा, ब और वो हो जाएगा, आप समझ जाना कि हमारा क्या ये सदिश राशि है। और इसके सिवा उस वर्ड में जो कि है, अगर ये चीज़ नहीं दिखा तो समझ जाना है हमारा क्या ये अदिश राशि है। ओके, बस अदिश और सदिश राशि पहचाने का बस यही तरीका है। ओके, आइए हम लोग बढ़ते हैं अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। देखिए यहाँ पे ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे देखना है। सेकंड देखिए आराम से इसको पढ़िए क्वेश्चन को। सेकंड क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे सेकंड जो कर रहा है, ऑडीमीटर मापता है। ओके, ऑडीमीटर क्या मापता है, चाल नापता है, या फिर दूरी, या फिर समय, या फिर औसत। बस यहाँ पे टिक तो दिया गया, बट आप लोग इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। बस यहाँ पे दिया गया है कि क्या दूरी, बिल्कुल ये सही, जो कि इसमें दिया है दूरी। देखिए चाल किसको ना होता है, चाल भी तो होगा ना, चाल 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 कौन मापता है, कब मैं आपको बता दूं कौन मापता है, जो कि मेरी बातों पे ध्यान देना है, ठीक है। मैं बतला रहा हूँ, चाल चाल कौन मापता है, स्पीडोमीटर, यानी कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चाल मापी, जैसे आपका बाइक में लगा होगा, ठीक है। तो इसका कुछ तो ऐसा ही मात्रक होगा, चाल का क्या ऐसा मात्रक होता है, क्या होता है इसमें, जो कि है मीटर पर सेकंड होता है, ध्यान में रखिएगा। ऐसा ही मात्रक पूछ देगा, बोले बताइए चाल की ऐसे मात्रक कितनी होती है, तो अब क्या होगा कि आपको जो कि है क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, यही होता है ना, चाल का ऐसे मात्रक मीटर पर सेकंड। ध्यान में इसको रखिएगा, तो हो सके अगले क्वेश्चन आपका आपका ऐसा ही पद्धति में पूछ दे क्वेश्चन। तो आप लोग देखिए ये जो क्वेश्चन को समझ के बनाइए, ठीक है। आज का सेशन लंबा होगा, मैं मानता हूँ, ठीक है ना। तो बस आपको जो कि आज के सेशन को अटेम्प्ट कर लीजिए, इसके बाद जो कि हम लोग और इससे बेहतरीन क्वेश्चन को करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। मैं आपको कमेंट का मैं वेट करूँगा, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ ना शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उनको भी इनकी जानकारी मिल सके। ओके, चलिए अब रही बात कि यहाँ पे चाल तो मैंने बतला दिया, ठीक है। चाल चाल किससे मापा जाता है, स्पीडोमीटर से, यानी कि चाल मापी जिसे हम लोग कहते हैं। जैसे अब समय हो गया, दूरी तो अभी मैंने बतला ये दिया, कौन मापता है दूरी, जो कि ऑडीमीटर इसमें क्वेश्चन में से दिया गया। देखिए अब आपका समय दिया गया, समय कौन मापता है, ये कौन मापता है, जो कि क्रोनोमीटर कौन मापा जाता है, क्रोनोमीटर मापता है। ओके, और इसका ऐसे मतलब क्या होता है, समय होता है, मतलब टी होता है। ओके, और देखिए यहाँ पे औसत, बोले औसत किसको मापता है, देखिए ऐसा तो इसका एक परिभाषा है औसत, देखिए यहाँ पे समझ लेना है मैं क्या बतला रहा हूँ। देखिए इसका परिभाषा क्या होता है औसत निकालने का, किसी चलती हुई वस्तु द्वारा, आपको ध्यान रखना है, किसी चलती हुई वस्तु द्वारा, ठीक है, तय की गई दूरी, ठीक है, तय की गई कुल दूरी और वस्तु द्वारा, ठीक है, चलने में बिताए गए कुल समय का क्या होता है, पता लगाकर मापता है। ओके, औसत चाल उसी को कहते हैं, ठीक है। उसका ऐसे मतलब क्या होता है औसत चाल का, जो कि क्या होती है उसका मीटर पर सेकंड, इसका भी होता है, क्या होता है इसका भी मीटर पर सेकंड होता है। ओके, तो फिलहाल हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सेकंड का, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, जो कि क्वेश्चन नंबर जो कि हमारा हम लोग का इसका जो कि यहाँ पे देखिए, तो हमारा इसका क्वेश्चन नंबर आंसर जो कि इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। देखिए आप लोग ना इसको ऑप्शन को याद कभी मत कीजिएगा, ठीक है। इसका जो सटीक आंसर होगा इसको करना है आपका, एग्जाम हो सके आपका जो कि ना ये वाला हो सके तो आपका जो कि यहाँ पे दे देगा 3 नंबर पे दे देगा, हो सके 4 में दे देगा, हो सके 1 में दे देगा। तो कभी भी जो कि ना आप लोग क्या करना है, ऑप्शन नंबर को कभी भी जो कि ना याद नहीं कीजिएगा, बस जो उसका आंसर होगा आप उसे थोड़ा सा जो कि मेहनत कीजिए और जो कि याद रखने का उसको प्रयास कीजिए। ओके, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अब जो क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। थर्ड देखिए पे थर्ड आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए थर्ड आपका है
थर्ड आपका देखिए यहाँ पे आ गया ना ऐसा सही पद्धति में। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे हाँ थर्ड में कि त्वरण का ऐसे मतलब क्या होता है, बस आप लोग बता सकते हो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, बस ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक है। मीटर पर सेकेंड नहीं होता है तो किसका होता है मीटर पर सेकेंड, आपको मैं बता दूं किसका होता है, आपका ये चाल का होता है। किसका होता है, ये चाल का होता है, ठीक है। और जो कि आपका मीटर किसका होता है, मीटर आपका दूरी का होता है। ओके, ध्यान में इसको रखिएगा, मैं जो कह रहा हूँ उसको देखिए, ठीक। जो कि उसका यहाँ पे हर चीज़ लिखना संभव नहीं है, तो इसलिए जो कि है आप लोग जो मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। हो सके आप लोग नोट करते हुए चलिए कि मीटर किसका जो कि ऐसे मात्रक होता है, किसका होती है, जो कि है किसका, दूरी की होती है, क्या होती है, दूरी की होती है। ओके, और मीटर मीटर पर सेकंड किसका होता है, जो कि आपका चाल का होता है। बस इसको यहाँ पे ध्यान में इसको रखिए, ठीक। और जो कि है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका होता है, जो कि त्वरण का होता है, क्वेश्चन में दिया गया है। बस इसका मीटर स्क्वायर पर सेकंड ये किसी का होता नहीं है। तो अगर आपको पता है तो हम लोग कमेंट करके बताइए कि सर इसका जो कि है मीटर स्क्वायर पर सेकंड जो कि है किसका ऐसे मात्रक होता है। ओके, मैं आपका वेट करूँगा। ओके, तो चलिए फिलहाल जो कि मुझे पता तो नहीं है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा त्वरण का ऐसे मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ओके, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर जो कि 4 की ओर। देखिए यहाँ पे ये जो है यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग धैर्य बना के रखिए, अगर सेशन लंबा होगा मुझे पता है, क्योंकि मैंने सारे आपका जो ऑप्शन है एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसकी वजह से क्लास तो लंबा होगा। ओके, चलिए तो आइए यहाँ पे देखिए आपका जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। क्वेश्चन देखिए 4 कर रहा है कि आपका 4 जो कर रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 4 जो कर रहा है आपका, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार आराम से। देखिए क्या कर रहा है, 4 कर रहा है कि इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की दूरी क्या कहते हैं हम लोग, चाल बोलते हैं, वेग बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं, त्वरण। ये आपका क्या है, चाल होगा। यानी कि इसका जो परिभाषा चाल का हो गया, इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल बोलते हैं। अब वेग किसे बोलते हैं आप लोग बोलिएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो चाल का क्या होता है, चाल का जो कि सूत्र क्या होता है आपको पता होगा। चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। क्या होता है, दूरी बटे में समय होता है, ध्यान में इसको रखिएगा। क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। ओके, और इसका ऐसे मात्र क्या होता है, जो कि चाल का अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, उधर बताए थे ना। और ये ध्यान में रखिए, चाल क्या है हमारा, चाल हमारा अदिश राशि है। ध्यान में रखिए मैं क्या कह रहा हूँ, हो सके आप जो कि इसको नोट करते हुए चले, ठीक है। चाल हमारा क्या, चाल हमारा अदिश राशि है। ओके, ओ चलिए हम देखिए, हम बेग देखिए, बेग क्या, बेग का परिभाषा को पता होगा। चलिए एक बार मैं आपको रीड कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है कि किसी वस्तु द्वारा, अभी तो मैंने आपको बतलाया था उधर, ठीक है, निहित समय में एकांत समय में तय की दूरी को क्या कहते हैं, उसकी उस दूरी को, उस वस्तु का वेग बोला जाता है। ओके, क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। किसी वस्तु द्वारा, ठीक है, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में, एक कोई निश्चित दिशा है, ठीक है, एकांक समय में तय की गई तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, उस वस्तु का क्या बोलते हैं हम लोग, जो कि है वेग बोला जाता है। या तो सिंपल सा इसका परिभाषा है, छोटा सा मैं आप कह सकते हो कि विस्थापन के समय के साथ क्या होता है, विस्थापन के समय के साथ परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु का वेग कहते हैं। ओके, तो इसका वेग का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि है विस्थापन बटे समय। इसको ध्यान में रखिएगा, क्या होता है, विस्थापन बटे में क्या होता है, जो कि समय होता है। ओके, तो चलिए ये जो कि हमारा क्या है, ये वेग क्या है, देखिए क्या है हमारा, क्या है हमारा, ये सदिश राशि है क्या नहीं, जो कि मैं आपको बतलाया था। देखिए क्या है हमारा, देखिए आपका क्या है, ये आपका वो है, तो वो हमारा क्या सदिश राशि है। आपका त्वरण भी सदिश राशि है, विस्थापन भी हमारा सदिश राशि है। ओके, चाल हमारा क्या है, अदिश राशि है। ओके, तो क्या आप लोग, जो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए ये जो है, हो सके तो विस्थापन का भी एक थोड़ा सुन लीजिए परिभाषा। विस्थापन किसे कहते हैं कि किसी निश्चित दिशा में किसी वस्तु की, ओके, किसी वस्तु की स्थिति में हुई परिवर्तन को क्या कहते हैं हम लोग, विस्थापन कहते हैं। ओके, विस्थापन का ऐसे मतलब क्या होता है, मीटर होता है, ध्यान में रखिएगा। ओके, और इसका सूत्र क्या हो जाता है, यानी कि वेग गुना में क्या होता है, वेग गुना में क्या होता है, जो कि है समय होता है। ओके, बस यहाँ पे ध्यान में इसको रखिएगा। आपका जो कि हो सके आपका जो कि एग्जाम में आपका जो बोल देगा कि बोले विस्थापन का सूत्र क्या होता है, तो इस ध्यान में आपको रखिए, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। जो यहाँ पे क्वेश्चन तो बहुत ही कम से क्वेश्चन है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है, उसको भी साथ में आपको क्या करना है, इसको ऑब्जर्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है, ग्रहण करने का प्रयास कीजिए, ताकि मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बहुत सारे टाइप बना देता है। आप यकीन मानिए, अभी आपका जो एग्जाम हो रहा है क्लास 10th और 12th में, तो साइंस का जो कि एग्जाम हो रहा है, तो उसमें ना ये जो है आपका चैप्टर का, उसको थ्योरी से क्वेश्चन बना रहा है। तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिए जो मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बनाने का बहुत तरीका हो जाता है। और आपको बोले ना, बोल देगा कि अब बताइए विस्थापन का ऐसे मात्रक क्या होता है। ओके, आपको बोल देगा कि विस्थापन का सूत्र क्या होता है, आपको बोलेगा चाल का ऐसे मात्रक क्या होता है, चाल का सूत्र क्या होता है, बेग का सूत्र क्या होता है, बेग अदिश की सदिश राशि है। तो आप लोग को ना क्या करें, जो कि है, जो मैं आपको बतलाया अभी, जो मैं आपको शुरू में बतलाया अदिश और सदिश के बारे में, कौन सा क्या है, कौन सा अदिश राशि, कौन सा सदिश राशि, तो आप लोग जाकर उसको एक बार जरूर नोट कर लीजिएगा। आपके लिए बेनिफिट होगा, जो कि है आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो बनाता है थ्योरी से क्वेश्चन बनाता है। तो फिलहाल आपका जो इसका आंसर हो क्या हो जाएगा, इसमें जो कि चाल हो जाएगा। ओके, तो ये हम लोग बढ़ते हैं अब, जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर जो कि 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 देखिए। आप बोलिएगा सर यहाँ पे आपने तो त्वरण के बारे में नहीं बतलाया। ओके, तो चलिए थोड़ा सा त्वरण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। त्वरण क्या है,
जो कि है किसी वस्तु द्वारा, ठीक है, क्या होता है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। जैसे इसका जो कि ऐसे मतलब क्या होता है, जो कि मैंने शुरू में बता दिया क्या होता है, इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ओके, हमारे क्या है आपका ये सदिश राशि है। ओके, बस इतना सा इसको ध्यान में रख लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 5 की ओर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, जो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सही है। आपका यहाँ पे आपका समीकरण दिया गया है, आपको बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा सही है। आपका तो टिक लगा गया है, जो कि आपका 1 आपका सही होगा। ठीक है, ये आपका जो कि है ना, ये जो आपका है क्या है आपका, ये जो कि आपका ये गति का नियम है, यानी कि न्यूटन का प्रथम नियम है। ओके, आपका एक समीकरण दिया गया है, यानी कि जो भी दिया गया, भी क्या आपका जो कि अंतिम चाल है, आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, भी क्या है, अंतिम चाल है। ओके, यू क्या है आपका प्रारंभिक चाल है, ए क्या है आपका जो कि त्वरण है, और टी क्या आपका समय है। ओके, ये जो आपका है क्या है आपका न्यूटन का जो कि है प्रथम नियम होता है। आपको पता होगा न्यूटन के कितने नियम होते हैं, 3 नियम होते हैं। ओके, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे में, इसका क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, कितना होती है, फिलहाल आप याद रखिए न्यूटन का 3 नियम होते हैं। ओके, तो हमारे यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। जहाँ ये आपका जो आपका ये आपका न्यूटन के प्रथम नियम का आपका ये समीकरण दिया गया था, यानी कि भी बराबर यू प्लस ए टी। तो मैंने आपको बता दिया भी क्या था, भी आपका क्या है, अंतिम चाल है। यू क्या आपका जो कि है प्रारंभिक चाल है, आपका ए क्या है आपका त्वरण है, और टी आपका समय है। ओके, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अब जो कि क्वेश्चन नंबर जो कि है 6 की ओर। देखते हैं 6 में क्या दिया गया है, बस आपको ध्यान में रख। आप यहाँ पे देखिए 6 में जो आपका यहाँ पे नोमरिकल दिया गया है, क्या दिया गया है 6 में जो आपका क्या दिया गया है कि नोमरिकल है। तो आइए इसको देखिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, ऐसे तो आपका यहाँ पे दिया गया है, तो आइए अगर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, क्या होता है सॉल्व करने में, जब यहाँ पे आ चुकी हैं तो चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या, एक बार पढ़िए क्वेश्चन को, यानी कि आप लोग गलती मत कीजिएगा, क्वेश्चन को ना शुरू से अंत तक पढ़िएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या कर, देखिए यदि किसी वस्तु द्वारा यदि किसी वस्तु का त्वरण दिया गया, मतलब कि त्वरण अभी मैंने आपको बताया, त्वरण क्या ए आपका दिया गया है। ओके, आपका तो 4 सेकंड मतलब कि आपका सेकंड मतलब टी दे दिया गया। ठीक है, उसकी चाल दिया गया कितना 30 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो वस्तु की प्रारंभिक चाल मतलब कि आपको जो कि निकालना है यू निकालना है, क्या निकालना यू। तो अभी जो मैंने फार्मूला बताया उस फार्मूला को उसको पुट कर देना है, आपका जो कि यहाँ पे आपका जो कि आपका यहाँ पे सवाल आपका बन के तैयार हो जाएगा। तो मैंने देखिए आपका क्या बताया फार्मूला, भी बराबर जो बताया था आपको यू प्लस ए टी बताए थे, बता दी क्या नहीं। तो हमें जो क्या निकालना है, जो कि प्रारंभिक चाल मतलब कि हमको यू निकालना है ना, यू निकालना है। तो चलिए भी का मान जो इसमें दिया गया है, भी का मान कितना देखिए, भी का मान इसमें जो कि आपका चाल दिया गया कितना, जो कि 30 मीटर पर सेकंड। तो भी का मान आपका 30 दिया गया है। ओके, यू तो हमें ज्ञात करना है। ए देखिए ए आपका कितना दिया गया, ए का मान देखिए यहाँ पे, ए का मान आपका यहाँ पे त्वरण यहाँ पे 2 है, टी आपका 4 सेकंड दिया गया। बस इसको क्या करना है, यानी कि 30 बराबर आपका यू प्लस आपका 8 हो गया। ठीक है, आपका इस बार आ जाएगा, मतलब कि 30 में जाएगा 8 कितना बचेगा, 30 में 8 जाएगा तो आपका जो कि 22 बच जाएगा, तो 22 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको जो ना इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या है न्यूटन का प्रथम नियम है, भी बराबर यू प्लस ए टी है। ओके, बस आपको यहाँ पे इस फॉर्मूला को लगाना था, आपका यहाँ पे सवाल बन के रेडी हो जाता। क्वेश्चन कुछ था नहीं, जो दिया गया था बस आपको लिख देना है। ओके, आइए हम लोग बढ़ते हैं अब जो कि क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए 7 क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए आ चुका है ना। देखिए न्यूटन की गति के कितने नियम होते हैं, कितने अभी मैंने आपको बताया 3 नियम होती है। ओके ओके, तो आइए अगर आप लोग जानना चाहते हैं प्रथम का इसका 3 नियम कौन कौन, तो आइए आप लोग जान लीजिए। देखिए प्रथम नियम क्या कहता है, देखिए मेरी बातों पे ध्यान देना, यहाँ पे लिखना उचित नहीं है। ठीक है, तो आप जो मैं कह रहा हूँ उसको समझिए। प्रथम जो न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है, देखिए मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझिएगा। आप लोग हो सके तो इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, पर कि यदि प्रथम नियम का ध्यान देना, प्रथम नियम क्या होता है कि यदि कोई वस्तु ओके विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही क्या रहेगी। यदि कोई उस पर कोई बाह्य बल जो कि है बाह्य बल गतीय अवस्था में हो तो वह क्या होता है, जो कि है इसमें गतीय अवस्था में रहेगा। बस यहाँ पे ध्यान में रखना है, जो कि मैं आपको फिर से जो कि रिपीट कर रहा हूँ। देखिए शुरू से इसमें आप क्या लिखना पड़ेगा, प्रथम नियम में यदि कोई वस्तु ठीक है विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि गतीय अवस्था में है तो वह उसी वेग में दिशा में क्या गतिमान ही रहेगी। ओके, मतलब कि अस्थिर रहेगा, जा रही तो जाते रहेगा। ठीक है, ओके, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ओके, जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए जो वो कुछ नहीं होगा, अगर चल रहा है तो चलते रहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहेगी, जब तक उसका बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। और न्यूटन के प्रथम नियम को हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको, जड़त्व का नियम। ध्यान में रखिएगा, आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि जड़त्व नियम किसे कहते हैं, तो बोलना कि न्यूटन के प्रथम नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व नियम कहते हैं। या तो क्वेश्चन पलट देगा कि जो न्यूटन के प्रथम नियम को क्या बोलते हैं अलग, और दूसरा नाम क्या होता है इसमें जो कि जिसे हम लोग जड़त्व का नियम को बोला जाता है। ओके, तो यहाँ तक आप लोग क्लियर होना चाहिए। हम लोग बढ़ते हैं जो कि हम लोग हो सके सेकंड। अच्छा आइए सेकंड को जान लेते हैं। आइए सेकंड को जान लीजिए, न्यूटन का सेकंड नियम क्या होता है, क्या है देखिए यहाँ पे प्रथम नियम। अभी तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था,
ओके, क्या होता है v बराबर जो कि क्या होता है इसका v बराबर जो कि आपका u प्लस AT होता है ना प्रथम नियम। आपको इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, आपको न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। फिलहाल देखिए आप हम लोग जो कि यहाँ पर डिस्कस करेंगे आप जो कि है सेकंड नियम को। आइए, सेकंड नियम क्या कहता है, न्यूटन का सेकंड नियम कि बहुत ही सिंपल सा जो कि इसका प्रोसेस फार्मूला आपका परिभाषा है जो कि है क्या होता है इसका जो कि है किसी पिंड के, ओके कोई किसी पिंड है, पिंड के संवेग परिवर्तन की दर पर, ठीक है, की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा बल की दिशा में क्या होते हैं घटित होती है। यानी कि इसका बल का सूत्र, न्यूटन का सेकंड नियम का सूत्र क्या होता है, ध्यान में इसको रखिए, जो कि क्या होता है F बराबर क्या होता है ma। बस इसका भी याद कर लीजिएगा क्योंकि आपको न्यूमेरिकल बनाने इसका काम आता है। जो कि आइए एक बार फिर से एक बार रिपीट में कह रहा परिभाषा को न्यूटन का सेकंड नियम का, जो कि किसी पिंड के ओके किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा बल की दिशा में क्या होते हैं घटित होती है। ओके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन का दूसरा नियम कहते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। आइए थर्ड नियम को जब थोड़ा जान लेते हैं। ओके, थर्ड नियम क्या कहता है न्यूटन का, थर्ड नियम कहता है हाँ लेकिन टू का फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा, क्या होता है जो कि F बराबर ma। ओके, तो चलिए हम लोग जो कि है बढ़ेंगे अगले नियम की ओर, जो कि थर्ड नियम आपका है। थर्ड नियम क्या कहता है, पहले थोड़ा सा परिभाषा को जान लीजिए। देखिए ये जो है इसमें कहता है कि जब एक पिंड, ठीक है, मतलब कि जब एक पिंड, ठीक है, जब एक पिंड दूसरे पिंड, यहाँ पे देखिए दूसरे पिंड पर बल लगाता है, ठीक है, बल लगाता है तो पहला पिंड क्या होता है, जो पहला पिंड है एक बल का अनुभव करता है, मतलब एक बल का क्या होता है अनुभव करता है, ठीक है, जो कि लगाए गए बल की क्या होती है विपरीत होती है, लगाए गए बल की क्या होती है उसका विपरीत होता है, ठीक है, दिशा में क्या परिवर्तन में बराबर होता है। जैसे कि आप लोग सोचे होंगे, जैसे आपको कोई आपके गांव में तो कुआं, आपका घर में कुआं होगा, ये क्या आपका समझ लीजिए कुआं है, क्या ये कुआं है, ठीक है, ये क्या एक कुआं है, ऐसे समझिए ये कुआं है। कुआं में जैसे ये रस्सी, यहाँ पे कोई बाल्टीन है, ठीक है, अच्छा से बन नहीं रहा है, बस आप लोग जो कि इग्नोर कीजिए, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे घिरनी लगी हुई है, ठीक है, कोई यहाँ पे एक व्यक्ति है, ठीक है, ऐसे समझिए कोई व्यक्ति है, ओके, यहाँ घिरनी लगी है रस्सी से, यानी कुआं जो कि क्या करता है ये रस्सी पूरा लगा हुआ है, ठीक है, रस्सी से जो कि है पानी उठा रहा है बाल्टीन में, ठीक है ना, ये व्यक्ति है। देखिए आप कभी सोचे, आपने कभी सोचे होंगे कि देखिए कभी कभी जो आप लोगों ने जो कुआं से बाल्टी में पानी जो उठाते हैं, कभी जो बाल्टी का वजन जो अधिक होता है जिसकी वजह से जो कि बाल्टी टूट जाता है, तो टूटने के बाद क्या होता है, देखिए बाल्टी नीचे आता है, जो व्यक्ति जो उस टाइम में जो पानी को उठा रहा है कुआं से, देखना वो व्यक्ति क्या होता है पीछे की ओर क्या होता है जो कि धक्का लग जाता है। बस इसी को बस यहाँ पे जो कि हमें जो कि न्यूटन का तीसरा नियम हमें बतलाता है। ओके, बस आपको माइंड में इसको रखना पड़ेगा। इसका जो फॉर्मूला क्या होता है जो कि W बराबर जो कि mg होता है। ओके, तो हमें जो कि इसका जो फॉर्मूला क्या होता है W बराबर mg, तो इसको ध्यान में इसको रखना है न्यूटन का जो कि प्रथम नियम का, आपका सेकंड नियम हो गया। और फॉर्मूला और फर्स्ट का क्या था वह अभी मैं आपको बतलाया था क्या होता है जो कि आपका फॉर्मूला जो कि फर्स्ट का क्या होता है जो कि अभी मैं आपको बतलाया था क्या होता है जो कि v बराबर जो कि u प्लस AT होता है। बस उसको ध्यान में इसको रखिएगा। आपका ये आपका फॉर्मूला जो कि है आपका न्यूमेरिकल बनाने में आपका काम है। हो सके आपका जो कि डायरेक्ट आपका एग्जाम पूछ दे कि बताइए कि न्यूटन का प्रथम नियम का फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड नियम का फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड नियम का फॉर्मूला क्या होता है। बस क्वेश्चन बनाने का बहुत तरीका होता है बाबू, इसको याद रखिए आप। ओके, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं जो क्वेश्चन नंबर जो कि 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 जो कह रहा है, 8 देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है। किसका होता है जड़त्व जो कि क्या, किसका होता है साइकिल की या फिर कार का या फिर बस का या फिर ट्रेन की। भाई मैं आपको बता दूं जड़त्व का क्या होता है प्रथम नियम, अभी मैं बतलाया कि जो वस्तु अस्थिर रहेगा अस्थिर ही रहेगा, जो वस्तु गतिमान रहेगा गतिमान रहेगा जब तक उसका कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो आपको बताइए कि निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है। क्या होगा यहाँ पर टिक तो मार दिएगा, फोर आपका ट्रेन होगा। देखिए आपका साइकिल में क्या इसका जड़त्व अधिक होगा, नहीं, साइकिल तो ऐसे ही हवा में उड़ जाएगा। इसका देखा जाए पर इसका जड़त्व अधिक होता है, मतलब जो कौन सा अधिक जो कि पकड़ता है। अब आप ही देखिए ट्रेन कितना कितना मजबूत होता है। ओके, कार भी तो नहीं होगा। ओके, बस भी तो नहीं होगा, साइकिल भी नहीं होगा। तो आपका जो कि इसमें क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, बस जो टिक मारा इसको इग्नोर कीजिएगा। बस मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बातों पर ध्यान दीजिए और जो क्वेश्चन को आपको क्या अटेम्प्ट करना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब 9 की ओर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आपका दिया गया, इसको आराम से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल आपको जो कि टाइम तो देना ही पड़ेगा। ओके, देखिए 9 में दिया गया, देखिए 9 जो किया यहाँ पे देखिए करेक्ट आपका जो वो क्वेश्चन नंबर 9 में कर रहा है। देखिए 30 न्यूटन का कोई बल लग रहा है, कितना 5 kg किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है, तो बल का त्वरण क्या होगा। मतलब कि आपको ए ज्ञान करना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा ए। तो आप लोग बताइए इसका, इसमें दिया गया सब कुछ इसमें दिया गया, यानी कि 30 जो दिया गया किसका मान दिया गया इसमें जो कि बल लग रहा है, कितना बल मतलब कि एफ लग रहा है, फोर्स। ओके, क्या लग रहा है एफ मतलब फोर्स। यहाँ पे एफ बराबर इसमें एफ बराबर 30 दिया गया। ओके, एफ बराबर 30 दे दिया गया और आपका इसमें दिया गया समय दिया गया, समय कितना टी बराबर आपका 2 दिया गया है। ओके, और आपका जो कि द्रव्यमान कितना है, आपका द्रव्यमान आपका जो कि है द्रव्यमान मतलब कि एम दिया गया है, द्रव्यमान मतलब एम दिया गया है।
तो m कितना 5 kg दिया गया। तो आप लोग बताइए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। तो मैं बता दूँ आपका जो कि इसमें आपका जो कि लगने वाला है न्यूटन का दूसरा नियम। तो क्या होता है, अभी मैं आपको बतलाया था कि F बराबर क्या होता है, जो कि m इंटू ए, मैंने आपको बतलाया था ना। तो चलिए इसको फॉर्मूला को पुट कर दीजिए, आपका जो कि सवाल बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे f का मान जो कि हमें क्या, f का मान दिया गया कितना 30 दिया गया है। ओके, और जो कि हमें m का मान द्रव्यमान इसमें 5 दिया गया है, हमें तो एक ज्ञात करना पड़ेगा। ये देखिए क्या हो जाएगा इसमें, जो कि 30/5 बराबर आपका ए हो जाएगा, तो कट जाएगा कितना इसमें 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसमें 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ओके, देखो ऑप्शन किसमें दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 पे दिया गया। बस इसमें क्या करना था, इसमें नॉमरिकल है, जो चीज़ दिया गया है बस आपको क्या करना है, जो कि आपको इसको मान को पुट करना है, आपका सवाल बन के रेडी हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको बतलाया कि न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम के जितने भी फार्मूले हैं, सारे फार्मूले को आपको याद तो करना ही पड़ेगा बाबू। अगर नॉमरिकल को अपने बस में करना चाहते हो तो हो सके आपका जो एग्जाम आपका होने वाला है, हो सके इसमें न्यूटन का जो कि सेकंड नियम, ये सेकंड नियम का था, तो हो सके आपका जो कि न्यूटन का जो कि इसमें आपका जो कि थर्ड नियम का कुछ वैल्यू दे देगा आपको, बोलेगा बताइए इसका जो कि जी क्या होगा। ओके, तो आप लोग इसमें जो कि आप लोग ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पलट देगा तो आप घबराइए नहीं। और इससे बेहतर बेहतर क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, बस आप लोग धैर्य बना के रखिए, पैसेंस बना के रखिए, हर चीज़ आपको मिलने वाला है यहाँ पे। ओके, ऑल पेपर का। तो ये हम लोग बढ़ते हैं अब जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 देखिए, 10 क्या कर रहा है, 10 को देखिए। 10 कह रहा है कि किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी हो तो संवेग क्या होगा। क्या होगा आपका जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका जो कि क्या होगा, इसमें आपका संवेग बराबर, मैंने आपको फॉर्मूला बतलाया था क्या होता है, जो कि मैंने आपको फॉर्मूला बतलाया था ना, संवेग बराबर, इसमें बोला था संवेग, तो शुरू में मेरे को बतला दिया था क्या होता है संवेग बराबर, फॉर्मूला आपको मैंने बतलाया था क्या होता था, जो कि द्रव्यमान गुना में क्या होता है वेग होता है। आप ध्यान में रखिए, क्या होता है द्रव्यमान गुना में वेग होता है। तो द्रव्यमान जो कि p हो जाएगा। ओके, और जो कि आपका सॉरी संवेग p होगा, द्रव्यमान जो कि m हो जाएगा, और आपका जो कि यहाँ पे वेग क्या हो जाएगा, वेग आपका v हो जाएगा। तो p बराबर क्या हो जाएगा, जो कि mv। तो mv किस में है आपका, mv जो कि दिया गया, जो कि आपका 4 में दिया गया, आपका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं जो कि है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए 11 क्या कर रहा है, यहाँ पे ध्यान में रखिए 11 जो कर रहा है। ओके, देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि 11, देखिए 11 क्वेश्चन पढ़िए आराम से आप लोग। देखिए क्वेश्चन क्या आ रहा है कि पृथ्वी की गुरुत्व त्वरण जी का मान होगा, क्या होता है, जो कि त्वरण क्या होता है इसमें आपका, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं, जो कि जहाँ पे टाइम लगेगा वो जो मैं टाइम लूँगा, जहाँ पे टाइम नहीं लगेगा वहाँ पे टाइम आप जो कि मैंने क्वेश्चन में नहीं दूंगा। ओके, बस इसका जो वैल्यू था, जो कि देखिए आपका क्या होता है, जो कि इसको वैल्यू को पुट कर आपको याद कर लीजिए। पृथ्वी की गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, बस इसको ध्यान में रखना है। ओके, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 देखिए, 12 का रहा है यहाँ पे, देखिए 12 यहाँ पे दिया गया है सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक जी का ऐसे मतलब क्या होगा इसका, जो कि यहाँ पे दिया गया थर्ड में आपका आपका एन, ओके, मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, तो आइए हम लोग जो कि अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि हम लोग 13 की ओर। 13 देखिए, 13 यहाँ पे देखिए, इसको देखिए, मतलब कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। तो बस इसको ध्यान में रखना है, 1/6 गुना होता है। बस आइए हम लोग बढ़ते हैं अब, जो कि हम लोग डायरेक्ट जो कि अगर इसको सोल्यूशन करें बहुत लंबा चल जाएगा ये, ठीक है ना। तो इसका एक थ्योरी होता है। ओके, इसको सिद्ध करने के देखे जाएंगे, ये आपको सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। ओके, जो कि मैं हमारे यहाँ पे जगह नहीं है, जिसकी वजह से जो कि मैं आपको सिद्ध करने में दिखाने में असफल हूँ, तो इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। ओके, सॉरी मांगता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। तो आप लोग जो कि फिलहाल इसका जो वैल्यू है इसको याद कर लीजिएगा, कितना होती है 1/6 होती है, और सॉरी 1/6 होता है। ओके, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर जो कि हम लोग 14 की ओर। 14 देखिए क्या कर रहा है, 14 देखिए, ध्यान क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है, बताइए। हवा पदार्थ है कि नहीं है, बिल्कुल है। जल भी पदार्थ, जल के बिना तो मर जाएंगे, हवा के बिना भी मर जाएंगे अगर जैसे हवा मतलब सांस कर लेते हैं, ठीक है। प्यार, प्यार आपका नहीं होगा। ओके, आपका भोजन भी आपका क्या एक पदार्थ है। प्यार एक क्या एक शब्द होता है, ठीक है, प्यार एक क्या शब्द है। आप लोग बोलेंगे सर प्यार क्या चीज़ होता है, देखिए प्यार आप मम्मी पापा से भी करते हो, बस उसको भी हम लोग प्यार बोलते हैं। आप लोग बस क्या करेंगे गलत जो कि नज़र से आप देखेंगे, प्यार मतलब कि जो लड़का लड़की प्यार करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो लड़का लड़की का होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यार बोलते हैं। बस अब ये चीज़ प्यार नहीं होता है, ठीक है। आप अपने मम्मी पापा से भी प्यार कर सकते हो, बस उसी को उसको भी हम लोग प्यार बोलते हैं, ठीक है। तो बस हमारा क्या है, प्यार क्या है हमारा, प्यार हमारा क्या है, प्यार हमारा जो कि एक पदार्थ नहीं है, क्या है हमारा जो कि एक फीलिंग होता है, ठीक है। एक क्या है हमारा फीलिंग होता है, रिश्ते में दिखाया जाता है कि प्यार का, ठीक। तो आइए हम लोग जो कि ये निभाते हैं कि नहीं आपको हमसे प्यार है, ठीक है। चलिए फिलहाल जो कि हमारा जो कि पदार्थ नहीं है प्यार, बस ये क्या है एक शब्द है, ठीक ना। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, देखिए 15 जो कह रहा है कि किस अवस्था में, ठीक है, अरे यार
किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? किसकी होती है? मैं बता दूं किसकी होती है, गैस की होती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो कि थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं, जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, 16 की ओर। 16 देखिए, 16 कह रहा है, ध्यान में रखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है, क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट, मतलब वन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर आपको 17 की ओर। 17 देखिए, 17 यहाँ पे ध्यान रखिए, आपका एक हल्का सा या नोमरिकल टाइप का एक क्वेश्चन आ गया। देखिए यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन क्या कर, देखिए पर 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर किसके होते हैं? आपका तो ऑप्शन तो मार दिया गया था, इसको सॉल्व करके देखते हैं आखिर कैसे ना निकला। ठीक है, आपका इसमें दिया गया है, मतलब कि टी सी आपका टेम्परेचर दिया गया, कितना दिया गया, 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया। ओके, हमें जो कि इसका जो कि क्या निकालना है, जो कि आपका जो कि इसमें आपका केल्विन निकालना है। ठीक है, तो बराबर वाट। ओके, किसके बराबर होता है, तो आपको जो कि मैंने आपको बताया था, एक फार्मूला इसका होता है, क्या होता है, केल्विन निकालने का जो क्या होता है, जो कि आपका जो ये जो आपका टेम्परेचर होता है इसमें जोड़ देना है, कितना, जो कि 273 को जोड़ देना है, बस ध्यान में रखिए 273 को जोड़ दीजिए, इसमें 273 जोड़ दीजिए, कितना, 25 में 273 जोड़ दीजिए, आपका आंसर तो निकल के आ जाएगा, मतलब 25 प्लस आपका कितना, 273। अब जब जोड़िएगा तो आपका 200 कितना आ जाएगा, 298 आपका बराबर आ जाएगा। ओके, तो जोड़ने के बाद 298 के बराबर आ जाता है। तो फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा कि आपका जो होता है, आपका जो कि टेम्परेचर बराबर क्या होता है, सॉरी केल्विन बराबर जो कि है टेम्परेचर प्लस 273। ओके, 273 इसमें डिग्री। ओके, इसको डिग्री को इसको जोड़ लेना है, आपका इसमें आंसर आ जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा इसमें, आपका इसके बराबर कितना आ जाएगा, इसमें जो कि आपका इसमें इतना केल्विन आपका जो कि इसमें केल्विन हो जाएगा। ओके, 298 केल्विन हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर आपका आपका 1 हो जाएगा। बस इसका हो सके आपका एग्जाम में जो कि यहाँ पे डाटा चेंज कर दे, बोलेगा 20 केल्विन तापमान बराबर कितना होता है, कितने केल्विन के बराबर, तो बस क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे आपको 20 जोड़ देना है, जितना बोल देगा इसको जोड़ देना है, बस कितना 273 में उसको उतना जोड़ देना है, आपका जो कि यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं बाबू जी क्वेश्चन को समझ के बनाइए। ओके, और आपका जो कि आपके हाथ में आपका 40 नंबर है, घबराइए नहीं, आपका 40 का 40 नंबर मैं आपको दिला के जाऊँगा। बस हमारा जो जितने भी क्लास होंगे सारे क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। ओके, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं, जो कि हम क्वेश्चन नंबर जो कि हम लोग बढ़ेंगे अब, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिए 18 क्या कर रहा है, क्वेश्चन देखिए 18 कह रहा है कि ओके क्या कर रहा है, देखिए गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, क्या होता है, क्या होता है, कम होती है। जो गैस होती है ना, गैस जो गैस होता है, ठीक है, इसके बीच आकर्षण बल क्या होता है, बहुत से कम होता है, अधिक नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, बहुत से कम। गैस आपको ऐसे ही उड़ जाता है, आपको पता ही होगा, गैस खुला रहता है तो आपको उड़ जाता है, तो क्या होता है इसमें, कम होता है। ओके, बस इसमें टाइम लगने की जरूरत है नहीं इसमें। आइए आपका यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि पर निम्न में द्रव कौन निश्चित है, यानी कि द्रव में कौन निश्चित होगा। द्रव आपको पता ही होगा, जैसे जो पानी हो गया, ये सब क्या हमारा द्रव है, कि घनत्व है, घनत्व तो होगा नहीं, आयतन भी नहीं होगा। देखिए आकार, आकार क्या, अनिश्चित बोल रहा है, अनिश्चित। देखिए आकार, जिससे आपके पास सब कोई द्रव है, जैसे पानी हो गया, जैसे आपके पास एक आपका एक जो कि है, ये आपका क्या है, इसमें जो कि एक क्या है, ये आपका पानी है, ये पानी देखिए, पानी जो आपका है ना जगह, ये आपका यहाँ बोतल भी है, यहाँ पे समझिए, ये आपका एक बोतल हो गया। ठीक है, आपका क्या है, ये बोतल हो गया। ठीक है, आपका ये बोतल हो गया। ठीक, ये क्या बोतल हो गया। देखिए जो पानी आपका है ना, द्रव में समझिए, द्रव यानी कि पानी को अगर आप इसमें डालेंगे तो इसका आकार क्या हो जाएगा, इधर देखिए क्या क्या हो रहा है, इसमें आकार आकार में चेंजिंग हो रहा है। ये भी अगर इसमें 1 लीटर जिससे पानी ले लिए तो 1 लीटर पानी इसमें क्या, देखिए पानी का आकार इस तरह से हो गया। ये जो आकार आकार कभी भी निश्चित नहीं होता है, यानी कि द्रव को अगर आपने, ठीक है, जिस पात्र में रखेगा, मतलब जिस बर्तन में, जिस रूप का बर्तन में रखेगा, उस और रूप को ग्रहण कर लेता है। तो क्वेश्चन हमें यही कह रहा था कि द्रव, अब निम्न में से द्रव में कौन अनिश्चित है, मतलब कि अनिश्चित मतलब कि निश्चित नहीं है। ठीक है, अनिश्चित यानी कि चेंज होते रहता है। देखिए अगर आप अगर यदि अगर पानी को अगर आपने अगर यदि बोतल में रखा है, 1 लीटर वाले बोतल में, तो 1 लीटर का रूप का ले लिया, अगर आपने किसी डब्बा में रख दिया तो उसका उस आकार का हो जाएगा। बस आपका क्वांटिटी उतनी रहेगा, बस उसका आयतन क्या हो जाएगा इसमें, जो कि है क्या हो जाएगा इसमें, आयतन उसका जो कि है आकार 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 क्या होगा इसमें, आकार जो कि है इसमें चेंजिंग होती रहेगा। आपका 1 लीटर पानी 1 लीटर ही होगा, चाहे आप बोतल में डालिए या फिर आपका जो कि इस जो कि डब्बा में डालिए, आपका जो कि पानी 1 लीटर होगा, बस इसका जो कि आकार इसमें चेंजिंग होते रहता है। ओके, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर जो कि हम लोग बढ़ेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है क्या, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 जो कह रहा है कि निम्न में से, ओके देखिए क्वेश्चन कह रहा है 20 कह रहा है कि निम्न में से, ठीक है, कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है। कौन सा कपड़ा आपका जो कि गर्मी के दिन में आरामदेह होता है, क्या होता है इसमें, सूती कपड़ा होता है, ध्यान में इसको रखिएगा। ओके, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि इसका फिलहाल जो कि थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए कभी भी आपको ऑप्शन याद नहीं कीजिएगा, जिसका आंसर होगा उसको याद कर लीजिएगा। ओके, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो कि है 21 कह रहा है, देखिए 21 क्या कह रहा है, देखिए पे कह रहा है कि 1 गैल्वेनोमीटर बराबर क्या होता है, जो कि 10 पे पावर जो कि 9 गैल्वेनोमीटर के बराबर होता है। ओके, -90 9 10 पे पावर
-9 नैनोमीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस इसको मान को याद कर लीजिएगा, हो सके एग्जाम में एक क्वेश्चन दे दे, ऑप्शन नंबर चेंज कर दे, बस इसको ध्यान में रखना है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, जो कि जहाँ पे जो चीज़ याद रखने का या तो रखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है कि स्थिर, ओके, क्वेश्चन नंबर 22 जो कर रहा है आपका, देखिए 22 क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन क्या है, कौन क्या है आपका, कौन क्या है, जो कि आपका न्यूटन तो क्या नहीं है, जे थॉमस में नहीं, कौन कौन क्या है आपका, जो कि आवता एल लाइब्रिया एंड फ्राउट। ओके, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जो स्थिर अनुपात का नियम का प्रतिपादन किया है, मतलब पालन किया है, कौन क्या है, जो कि क्या हो जाएगा ये, जो कि प्रतिपादन मतलब कि क्या है, कौन उसने परिभाषा दिया, किसने दिया आपका, जो कि आपका जो ऑप्शन नंबर आपका जो कि थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आपका ये तीनों आपका गलत हो जाएगा, इसने दिया नहीं था, बस सही है कहने का संस्था ये, ठीक, किसने इस परिभाषा को दिया है। ओके, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 देखिए, 23 क्या कर देखिए यहाँ पे करें कि किस तत्व का, ठीक है, लैटिन नाम फेरस है। ओके, क्या है, किस तत्व का लैटिन नाम फेरस है, ध्यान रखिए, क्या उसका लोहा का होता है। तो कभी आपने सोचा है, ये तो ऑप्शन दे दिया, कभी जिंक का क्या होता है, जिंक का लैटिन नाम क्या है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जिंक का क्या होता है, जिनक होता है, ध्यान में रखिएगा, क्या होता है इसका, जिंकम, क्या होता है, जिंकम होता है, इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। थोड़ा इसको लिख नहीं पा रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी। जिंक का क्या होता है, जिंकम होता है, ठीक है। कॉपर का ध्यान में रखिए क्या होता है, जो कि मैं आपको लिख रहा हूँ, साई, ठीक है, प्रियम, क्या होता है, साइप्रियम। ओके, और सोना का क्या होता है, जो कि ओ रम। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, इसको क्या है, लेटिंग, जो कि आपका दिया गया, ठीक है, क्या है आपका लेटिंग है, ठीक है। सो यहाँ तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो अच्छा होगा, ठीक है ना। आइए देखिए, तो अभी मैं आपको बता दिया, तो इसका फिलहाल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो कि है आपका क्या हो जाएगा, इसका जो कि लेटिंग नाम क्या है, जो कि तत्व का किस तत्व का लेटिंग नाम जो कि क्या है, फेरस है। तो किसका होता है, फेरस, जो कि लोहा का होता है। कॉपर का क्या होता है, अभी मैं आपको बताया क्या होता है, कॉपर का जो कि साइप्रियम होता है। ओके, ध्यान में इसको रखिए। और जिंक का हो सके एग्जाम में पूछ दिए। ओके, जिंक का क्या हो जाएगा, जिंक का आपका जो कि है आपका जो क्या होता है, जिंकम होता है। ओके, और सोना का क्या होता है, जो कि आपका ओरम। ओके, बस इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की ओर। 24 देखिए, 24 को क्वेश्चन क्या करा है कि सोडियम का संकेत क्या होता है। बस बाबू आप लोग मैं बता दूं आपको, एक से लेके ना क्या करना है 30 तक क्या करें, आपका जो कि परमाणु संख्या याद कर लीजिए, आपका यहाँ से आपका जो क्वेश्चन जरूर बनने को आएगा, ठीक है। तो आप लोग जो कि क्वेश्चन यहाँ से, जहाँ तक मुझे लग रहा है, यहाँ से आपका जो कि आपका तत्व जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग करते हो, पीरियोडिक टेबल आपका जो है, ठीक है, 1 से लेकर 30 तक याद कर लीजिए कि इसका क्या होगा। अब ये चीज़ आपका 10th में भी काम आने वाला है, यानी कि 1 से 30 तक। अब तो आपके लिए क्या करना है, अगर आपने अभी तक टेबल को याद नहीं किया है, जो कि पीरियोडिक टेबल है उसका तत्व का नाम, तो याद कर लीजिएगा, यानी कि 1 से लेकर 30 तक, ज़्यादा नहीं, 1 से लेकर 30 तक कर लीजिए, आपका जो कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक ना। तो कह रहा है कि आपका जो ये है सोडियम का संकेत क्या होता है, एन हमारा सोडियम है, नहीं है, क्या है आपका निकॉन है। ओके, क्या है, निकॉन है, निकॉन का 10 इसका जो कि परमाणु संख्या कितनी होती है, मैं आपको बता दूँ कितनी होती है, इसका 10 होती है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सोडियम होती है, क्या होती है, सोडियम होता है, सोडियम का परमाणु संख्या आपका इसका जो क्या होता है, इसके ये क्या होता है, ये आपका ये 11 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसका सेकंड हो जाएगा ये, ठीक है। और आपका जो एन क्या आपका नाइट्रोजन है, ठीक है, एन क्या आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन परमाणु संख्या आपका ये 7 है। ओके, आपका जो फिर 4 आपका जिंक है, जिंक क्या आपका जो कि जिंक का क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या आपका 30 होता है। ओके, बस आपको ध्यान में रखना है, हो सके आपको एग्जाम पूछ दे कि बताइए जिंक का परमाणु संख्या कितनी होती है, आपका आपको बोल देगा कि बताइए कि ये जो है आपका जो नाइट्रोजन है इसका परमाणु संख्या कितनी होती है। आप बोलेगा कि नियोन का जो कि है, नियोन का परमाणु संख्या कितनी होती है, सोडियम का परमाणु संख्या कितनी होती है। तो क्वेश्चन बनाने का बहुत तरीका होता है, बस आप लोग बस काम करना पड़ेगा, ठीक है। जो क्वेश्चन जो दे रहा है ना, बहुत घुमा फिरा के इस बार, जो पता नहीं जो 10th और जो 12th का जो एग्जाम हो रहा है, इस बार जो बोर्ड एग्जाम हो रहा है, सारे पेपर में जो कि ना, सारे सब्जेक्ट में जो कि क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को बुला रहा है। तो बस आप लोग जो कि है इस क्वेश्चन को देखिए, और जो कि है आप अटैम्प्ट किए हैं, तो बहुत ही खुशी हुआ कि आपने आज अभी तक जो कि सेशन पे बने हैं, ताकि मुझे अच्छा लग रहा है। ओके, चलिए हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आप क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। बस मैं कहता हूँ बाबू देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए लेकिन समझ के पढ़िए। ओके, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 25 की ओर। 25 क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है, कितनी होती है, 1:8 होता है। बस इसको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए हम लोग बढ़ते हैं, जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 देखिए, 6 कह रहा है, 26 कह रहा है कि सभी द्रव्यों की संरचनात्मक इकाई क्या होती है, परमाणु होती है। ओके, ध्यान में इसको रखिएगा। ओके, आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि है 27 की ओर। ओके, देखिए यहाँ पे 27 जो दिया गया आपका, यहाँ पे देखिए 27 कह रहा है कि आत्महत्या की थैली को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जो कि लाइसो, जो कि क्या होता है, लाइसोसोम बोला जाता है, ध्यान में इसको रखिएगा। ओके, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं, जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर जो कि हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए यहाँ पे क्या 28 देखिए यहाँ पे कह रहा है कि
तारक केंद्रक का कार्य क्या होता है, जो कि तर्क निर्माण का होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड हो जाएगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, बस ऑप्शन नहीं करना, बस जो इसका आंसर होगा बस आंसर को याद करें, हो सके आपका एग्जाम में जो कि ऑप्शन को चेंज कर देगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं जो कि 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है कि देखिए क्वेश्चन करा कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, क्या होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। ओके, तो बस इसको ध्यान में रखना है, क्या होती है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। ओके, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं जो कि आप 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे 30 नंबर यहाँ पे दिया गया है, पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है, क्या होती है, पोषण संबंधित। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं जो कि है 31 की ओर। 31 देखिए 31 का रहा है, देखिए 31 क्या कह रहा है कि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, वर्ग जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, क्या नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ओके, कोशिका झिल्ली पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, बस क्या नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर जो कि हम लोग बढ़ेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। देखिए भाई 22 कह रहा है कि रंगीन प्लास्टिक को कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जगह क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो कि आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर जो कि हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि आपका कह रहा है कि किसी अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता, क्या नहीं होती है, राइबोसोम। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही आइए हम लोग बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर जो कि आप हम लोग बढ़ेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर जो कि है, ये सब बच्चे जो कि क्या जो कि अपना आंसर की मिलाए थे 2022 में, तो जो सही हुआ था गलत हुआ तो वो यहाँ पर टिक मार दिया गया, तो आप लोग इसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे ये जो दिया गया आपका जो कि ऑप्शन से मैं बोलेंगे सर टिक मारा, किसी में कटिंग है, तो आप लोग घबराइए नहीं। ये किसी बच्चे से जो कि मैंने क्वेश्चन लिए शुरू में आपको बतला दिया था, तो उसने जो कि अपना आंसर की जो मंगवाया था बनाया था उसका यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। सो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 का रहा है कि किस प्रकार के उत्तकों की कोशिका झिल्ली के कारण पौधे में वार्षिक लवय होती है, क्या किसमें होती है, जो कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा, क्या उसमें, पार्श्व बीजोतम में। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए ये जो थोड़ा बायोलॉजी का पार्ट है, ठीक है, आपको इसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, ठीक है ना। आइए यहाँ पे क्या बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एलोज्म उत्तक का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है, स्नायु। ओके, सो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि 36 को। 36 कह रहा है कि देखिए यहाँ पे कौन सा उत्तक जल और खनिज का वहन करता है, कौन सा करता है, जाइलम। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका जो कि है सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जो क्वेश्चन आंसर दिएगा उसको देखना है, ऑप्शन को नहीं देखना है। चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा मूंगफली और बादाम में छिलकों में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, जो कि आपका आप जो कि रक्लेराइज्म पाया जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 जो कह रहा है आपका, देखिए 38 जो कह रहा है कि शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं, कौन बनाती है, जो कि एफिलियम उत्तक बनाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं जो कि 39 की ओर। क्वेश्चन को 39 देखिए क्या कह रहा है, 39 जो कह रहा है आपका, 39 जो कह रहा है कि जिस मृतक की कोशिकाओं में हरित लवण पाया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जो कि पर्ण पर्ण हरित बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आपका है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए पे क्वेश्चन कर रहा है कि ट्रिग पाए जाते हैं किसमें, ओके किसमें पाई जाती है आपका जो कि जाइलम में पाई जाती है, ठीक है। ट्रेकिड्स पाई किसमें पाई जाती है, जाइलम्स में पाई जाती है। तो आप लोग का जो कि मैंने आपका 2022 का क्वेश्चन जो था 1 से लेके 14 तक जो किया आपको काफ़ी डिटेल से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। ओके, तो आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, मैं आपको कमेंट का मैं वेट करूँगा। ओके, जो मैंने क्वेश्चन को आप लोग करवाया जो कि 2022 का जो क्वेश्चन आंसर था उसको मैंने आप जो कि मैं वीडियो कवर कर दिए, तो यहाँ से आपको जो कि 5 से 10 क्वेश्चन जरूर देखने को हूबहू मिल सकता है। इसके बाद जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया तो उससे देखा जाए तो आपका बीच में बहुत सारे क्वेश्चन को मिलने को देखने को गुंजाइश बन जाता है। तो क्वेश्चन आपका 2022 का बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए जो कि मैंने आप लोग का जो सेशन आपका 2024 के बच्चों के लिए, जो कि आज का सेशन जो कि 2024 के बच्चों के लिए ये क्वेश्चन को ही मैंने आपको लेकर बीच जो कि ला दिए। बस आप लोग का सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपने हमारा जो टारगेट है ज़्यादा नहीं है इस वीडियो में, जो कि कितना है, जो कि 500 लाइक का, तो आप हमें पहुँचा सकते हो। तो आप क्या करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उसे भी इनकी जानकारी मिल सके। और हम लोग क्या करें, लाइव क्लास में सारे सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। ओके, तो बस इस टारगेट को पूरा कर दीजिए। अगर आपको सपना है कि सर मुझे भी चाहिए और पेपर का, तो साथ में कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। कमेंट का मैं वेट करूँगा, ठीक है। कमेंट कीजिए सेशन कैसा लगा और बताइए आपको जिस भी सब्जेक्ट को दिक्कत आ रही है, कमेंट करके सर इस सब्जेक्ट का जो कि है हमें वीडियो चाहिए। मैं आपको जो कि है डेली में आपको लाइव के साथ जो कि है आपको जो कि मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो चलिए फिलहाल जो कि आज के सेशन को एंड करते हैं। ओके,
बाय बाय, और अपना ख्याल रखिएगा, और जो कि अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आपका जो एग्ज़ाम का डेट भी जो कि ना आपका जो कि 1 मार्च को है ना, तो आपका एग्ज़ाम का भी डेट आ चुका है, तो आप लोग अपना जो कि पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। ओके, ज़्यादा जो कि है पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं है, तो आप बस आप क्या करें, जो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ओके, तो आइए हम लोग मिलते हैं जो कि हमने और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।